माता की जय। बंद करो, बंद करो, बंद करो। माता की जय। बंद करो, बंद करो, बंद करो। माता की माता की गौ माता की जय। जय गो माता, जय गोपाला। गोरक्षा दल दिल्ली से रोकी राणा। भाई ये गाय की खाल है, देख लो, और ये पैर है, ये नहर है, और वहां पे गाय काटी थी। आप सभी के सभी इस लोकेशन पे पहुंच जाइए। समयपुर बादली पानी की जो हाल होती है, जो समयपुर पानी वाटर प्लांट है, उसके पास में ये लोकेशन है। सब के सब हिंदू भाई और गोरक्षा दल और बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल यहाँ पहुंच जाए और देख लो आपके सामने गाय। जय गौ माता, जय श्री राम। रोहिणी सेक्टर 16 नहर पे ये नहर है पानी की, जो रोहिणी प्लांट बन जाती है और पीने का पानी लोगों को मिलता है। इस नहर में गौ तस्करों ने, जिहादियों ने 2 गाय काट कर डाल रखी है। ये हमारे सारे भाई हैं, उस गाय को ढूंढ रहे हैं। दिल्ली गौ रक्षा दल टीम रॉकी राणा, दिल्ली अध्यक्ष मौके पर पहुंच चुके हैं। रॉकी भाई, ये आपके सामने है। ये गाय की खाल है, पैर है, उसके अंदर का गंध है। और दिल्ली गौ रक्षा दल टीम रॉकी राणा मौके पर आ चुकी है। सारे भाई सामने खड़े हैं। एक गाय के अंदर का गंद है, थैलियाँ जो गाय खाती है रोड पर। एक और रह गया, छोटी बच्चिया का पैर रह गया है, और इन दोनों गर्दन रह गई है। एक पैर रहेगा और 2 गर्दन रहेगा। अरे इस पुल तक ढूंढो यार, सिर पलट पलट के भी जा सकता है, वैसे भी जा सकता है। आप देख सकते हो कितना खून है यहाँ पर, जहाँ गाय काटी है। कम से कम 20-25 वाला गया। इस नहर में कसाईयों ने गाय काट कर फेंक रखी है। इसमें से लड़के हमारे ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं गाय। और यही पानी लोगों को पीने को मिलता है प्लांट में से साफ करके। बाहर क्यों खड़ा है? नीचे कूद, बाहर क्यों खड़ा है? हैं? बाहर क्यों खड़ा है? योगी जी, आप बताइए आज क्या हुआ था, किस घटनाक्रम के तहत हम यहाँ बादली थाने में मौजूद हैं? सर, जैसे ही सुबह होती है मेरे पास एक फोन आता है कि नहर के पास कुछ खून पड़ा है, जिसको कुत्ते नहीं, सेक्टर 16 के यहाँ पे नहर है, समयपुर बादली के पास, पानी के प्लांट के पास। इस थाने से 200 ठीक है, यहाँ पर कहीं पे खून पड़ा हुआ है, जहाँ पर कुत्ते जो उसको चाट रहे हैं। तो मैंने एक लड़के को भेजा कि भाई हालात पे एक बार मौके पे जाके देख क्या प्रॉब्लम है। तो उसने जाकर देखा तो हमारे गौ रक्षा दल संगठन का लड़का था दिल्ली का। वो बोला भाई गाय तो कटी हुई है, पेड़ों पर जो खून के छींटे पड़े हुए हैं। तो मैंने कंफर्म किया कि ठीक है, लोकेशन भेज, मैं आता हूँ। लोकेशन देखने के बाद मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, तो सच में ही जो है वहाँ 3 से 4 जगह गाय काट रखी थी और वहाँ पर मिट्टी डाल रखी थी सबूत मिटाने के लिए। तो मैंने और लड़कों को बुलाया और नहर में उतारा कि भाई इसमें नीचे उतरो और ढूंढो कि कुछ है तो नहीं। तो उसमें से 4 से 5 गायों के तो पैर निकले, 1 गाय का सिर निकला, 2 गायों की खाल निकली। उसके बाद प्रशासन को सूचना की जाती है। प्रशासन जो है उसको उठाने के चक्कर में और सबूत मिटाने के चक्कर में जल्दी से उसको निपटारा करने वाला था, पर हम गर्दन को लेकर रोड पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन हमने किया और अपना विरोध दर्ज करवाया। विरोध दर्ज करते करते डीसीपी साहब मौके पर आए और उन्होंने बात की कि इसको हटाओ यहाँ से। डीसीपी आउटर, डीसीपी वेस्ट, डीसीपी नॉर्थ। 2 डीसीपी आए थे, यहीं से आए थे समयपुर। तो मैंने उनको कहा कि देखो 4 से 5 बार गाय कटी है दिल्ली में और आपकी रिक्वेस्ट पे मैं धरना प्रदर्शन खत्म किया है, बंद किया है, पर आज हमें अपना धरना प्रदर्शन करने दो। तो उन्होंने थोड़ी देर में जो है आदेश दे दिए और हमें जो है लात, घुसंड और लठों से मारना चालू किया। और एसीपी साहब जो थे, उनका नाम नहीं जानता मैं, वो थोड़ी देर पहले तो दोस्त बनकर बात कर रहे थे और जब मारना चालू किया ना तो उनके मुंह से इतनी गंदी गालियां निकल रही थी कि शायद हमारे लिए कसाईयों से भी निकालते हुए हम। तो मतलब कि हद कर दी, भाइयों को इतनी चोट मारी है, हमें उठा कर पटका है। ये आप देखिए, ये बड़ा बुरा, हमें घसीटा गया है कि हम कसाई हैं। आज तक हमने तो कोई कसाई ऐसे रोड पे घसीटता हुआ दिखाई नहीं दिया। मतलब कि गो भक्त पे तो कोई भी लाठी चला देगा,
क्योंकि हम गो भक्त है, शांतिपूर्वक आदमी है। दूसरा व्यक्ति दिखा चोट लगी, दूसरा भाई भी है, ये मेरे भी कपड़े फाड़ के सारे, ये कपड़ा घसीटा है हमें। मतलब कि अपनी पुलिस ने गुंडागर्दी दिखाने में हल्की सी भी कमी नहीं छोड़ी। तो आपकी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? मेरी आगे कार्रवाई रहेगी एसीपी के खिलाफ और गो हत्या मुकदमा दर्ज हो, और दिल्ली में आखिर कब तक गाय कटेगी इसका डीसीपी जवाब दे, और दिल्ली में गाय हत्या के खिलाफ कानून कब बनेगा मुझे इसका भी जवाब दे। 2 महीने पकड़ लाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 हफ्ते में छूट जाएगा, जमानत हो जाएगी। अगर फिर गाय काटेगा, कानून तो है नहीं, दिल्ली में कुत्ते को मार दो गाय को मार दो कानून बराबर है। दिल्ली सरकार कब करेगी इस कानून को पास? जबकि आप यूपी में देखेंगे तो बगैर पुलिस इनकाउंटर करे छोड़ती नहीं है। सारे यूपी के कसाई दिल्ली में आ गए हैं, दिल्ली में कानून है ही नहीं, सरकार अपना काम कर ही नहीं रही दिल्ली में। दिल्ली में गाय से किसी को भी मतलब ही नहीं रहा। कितने व्यक्तियों को चोटें लगी? कम से कम 4 से 5-6 लोगों को चोट लगी है। हम 7 लोगों को जो है इन्होंने अंदर थाने में, अलग अलग थानों में ले जाकर बिठा रहे, कभी किसी थाने में कभी किसी थाने में, ऐसा व्यवहार कर रखा है जैसे हम आतंकवादी हो। हमारी एम्बुलेंसों को सेवा के लिए हमने लगा रखी है, वो एम्बुलेंस इन्होंने बंद कर दी है, जिसमें कि हमारी 70 से 80% कॉल ये सारे गो भक्त जितने खड़े हैं पुलिस वालों के थ्रू आती है कि रोड पे गाय का एक्सीडेंट हो गया, रोड पे गाय मरी पड़ी है। एमसीडी का कोई लोग काम नहीं करता, हमारी खुद की एम्बुलेंस काम कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट और पुलिस वालों के कहने पे कर रही है, लेकिन फिर भी वही एम्बुलेंस आज थाने में बंद खड़ी है। गोरक्षा दल की इस थाने से 200 मीटर दूरी पे नहर है, और ये पहली बार इसी नहर में कांड नहीं हुआ, ये दूसरी तीसरी बार इस थाने के पास ये कांड हो रहा है। ये सारे थाने पुलिस वाले डिपार्टमेंट लिप्त हैं इन चीजों में। ठीक है, 10 से हमारी 8 से 9 एम्बुलेंसें हैं, और आज से हम उन सारी एम्बुलेंसों को हड़ताल पे डाल रहे हैं। कोई भी गाय रोड से नहीं उठाएंगे, कोई पुलिस वाले की कॉल नहीं करनी आज के बाद। हम इनकी पूरी मदद करते हैं, जब ये कॉल करते हैं इनकी मदद, लेकिन ये हमारी कोई मदद नहीं। जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ही एसीपी अपने हाथ में लेके उसको जिस तरीके से हैंडल करते हैं, पुलिस वाले अपने आप वो कर रहे हैं। कोई ऊपर से आदेश नहीं था इस तरीके का, ना ही कोई हमारे को ये कहा कि भाई तुम उठो, बस उन्होंने लगातार लाठी डंडे मारना स्टार्ट किया है, लाठी डंडे मारना स्टार्ट किया है। इस वीडियो में आप देख लो, अगर आप देखेंगे रेडी पटड़ी वाले हैं वो भी रोडों पे लगा के रखते हैं, उन पे कितने लाठी डंडे बरसाए इनने, कोई पूछने वाला हो उन पे कितने लाठी डंडे बरसाए हैं, क्योंकि वो लोग इनको पैसा देते हैं, वो लोग इनको पैसा देते हैं, वहां से पैसा लेके आते हैं और उनसे इनके बच्चों की फीस जाती है, उन पे लाठी डंडे बरसा के दिखाए ना। आप देखेंगे रोड पे अभी भी कितनी गाड़ियां, कितने फुटपाथ घेर रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। हर एक आदमी, बड़ी शर्म की बात है कि डीसीपी ऑफिस के पीछे तो गाय काट दी, बड़ी शर्म की बात है, और फिर मंदिर के पास काट दी, दूसरी बात। तीसरी बात, गाय काटकर नहर में फेंक दी, और उस नहर का पानी पूरी दिल्ली पीती है। तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट तो यहीं से कर दिया इन्होंने। गंगा दशहरा और आज गंगा दशहरे के दिन हड़ताल पे रखी जाएगी जी, तो कब तक ये आपकी मांग कब से स्टार्ट होगी? ये हमसे हमारी आज से ही जो चालू हो गई है, आज से हमारी कोई भी एम्बुलेंस जो है रोड पे नहीं जाएगी, किसी भी दिल्ली पुलिस अधिकारी की कोई मदद नहीं करेगी। अब एमसीडी और दिल्ली पुलिस अपना काम करे, गौ रक्षक रोड पे अब ये नहीं आएगा। और रही बात ये, जो हमारे गौ रक्षकों पर, गौ भक्तों पर लठ उठाए हैं, इस लठ का जवाब हम और दुगनी कार्रवाई से देंगे। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि लक्ष्य का जवाब हम डीसीपी देंगे? अगर एसीपी साहब आपके पास रहते हैं, डीसीपी आप आते हैं कि उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो फिर उसके बाद आपका क्या निर्णय? भाई बहिष्कार करवाना है कि कोई भी जो है ना, लड़ाई तो हमारी गाय के लिए है ना जी, मैं यही कह दिल्ली में गाय कटना बंद नहीं हो रहा। हम सब जानते हैं, आप बड़े पुराने गौ रक्षक है, वहाँ सुल्तानपुर डबास में अपना जी, तो अपने विषय में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। मैं दिल्ली प्रदेश का गौरक्षा दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और दिल्ली के ज्यादातर गौ हत्या के मुकदमे मेरे नाम से दर्ज हैं, और ज्यादातर डीसीपी, एसीपी, एसएचओ मेरे को जानते हैं बाय फेस और बाय नेम से। पर फिर भी इन लोगों का व्यवहार देखो, एक थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए भी ये लोग डर रहे हैं। छोड़ दिया, घर में दुल्हनिया तक नहीं लाए, सब गौ सेवा की काम। दुल्हनिया तो पता नहीं कहाँ होगी, पर घर परिवार हमने गौ माता के लिए छोड़ रखा है, गौशाला में ही रहते हैं। और इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं ना, गाय की सेवा करने वाले हैं, ये ना तो किसी पार्टी से हैं और ना किसी उससे, ये सिर्फ और सिर्फ गाय की आवाज है, गाय का प्रेम है, गाय के लिए इनका दर्द है। जी दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इन पे अत्याचार हुआ है? अत्याचार के लिए तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारे भाई अपना घर परिवार छोड़ के, ये कोई पेड़ बीड़ नहीं आपके सामने खड़ी है, ये जितने लोग खड़े हैं ना अपने दिल से खड़े हैं यहाँ पे, और ये इनकी भी मदद करते। हम इनसे ये नहीं करते आप डिटेन मत करो, आप डिटेन करते अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपका कानून है, आप डिटेन करते, लेकिन गाली देना, लाठी चार्ज करना, ये बिल्कुल गलत बात है। आपने डिटेन करना, कानून आप डिटेन कर लो, कोई मना नहीं कर रहे, हम प्रशासन का साथ देंगे, लेकिन ये कोई मतलब थोड़ी आप माँ बहन की गंदियां गाली देंगे, एसीपी को शोभा देती है ये बात?
आज एसीपी इस तरीके की हरकत कर रहा है। यही एसीपी वो हैं जो हमें कॉल करते हैं कि भाई रोड पे गाय मरी पड़ी है, जाम लगने वाला है, जरा एम्बुलेंस भेज दो, हम उठा लेंगे। आज रात को 2 बजे कॉल आ रही है जी फ्लाईओवर पे वो एक्सीडेंट होगा गाय को। ये वही लड़के हैं जो इनकी मदद के लिए खड़े होते हैं, वरना रात को ये अपनी पीसीआर के अंदर उठा के तो लाए किसी को मत को मान जाऊं। कभी इन्होंने पीसीआर में उठा कर कोई एक गाय हॉस्पिटल छोड़ी है इन्होंने ना, तो दिल्ली पुलिस ने आज तक है या कोई एक गाय भी अगर पीसीआर में या थाने की किसी गाड़ी से इन्होंने कभी हॉस्पिटल छोड़ी है? कभी नहीं छोड़ी आज तक। पूछ लेना या रिकॉर्ड ले लेना। ना तो दिल्ली पुलिस के पास कोई गायों की एम्बुलेंस है, जानवरों की एम्बुलेंस है, ना फायर ब्रिगेड के पास है। एमसीडी तो उसमें मुर्गे उठाती है, ठीक है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ से कि गाय रेस्क्यू होने का कोई समाधान निकले, नहीं। वो गौ रक्षक करते हैं और अपने दम पे करते हैं। दिल्ली पुलिस और एमसीडी के पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं है गौ माता के लिए। जो व्यवस्था है गौ रक्षकों ने कर रखी है, और जो कसाईयों पे लोग नहीं पीटते, गौ रक्षकों पीटते हैं। मोर जख्मी पड़ा था, मैंने मोर के लिए पुलिस को फोन किया तो मोर तक नहीं लेके गया। और हमको बहुत बुरी तरह जो मारा है, ये नेम प्लेट दिखाइए, इसका नेम प्लेट देख लीजिए, विपिन कुमार एसीपी। मेरा नाम निहाल सिंह राणा गौ रक्षक है। दिल्ली गौ रक्षा दल का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। आज की घटना है, मामला ये हुआ था, सुबह बादली के अंदर गाय काटी गई थी नहर के पास में। रॉकी राणा भाई का फोन आया, सारी टीम वहाँ पर इकट्ठी हुई और लोकेशन पे जितना भी एसएचओ एसीपी डीसीपी आया, पहले तो सब भाई भाई कर रहे थे, आप हमारे भाई हो, और हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद सबसे पहला लठ जो उठाया गया था एसीपी के द्वारा उठाया गया था, और कांस्टेबल जितने भी थे उनका व्यवहार हमारे साथ कुछ गलत नहीं था, लेकिन जितने भी एसीपी डीसीपी इन सब ने लठ उठाया, सारों की वीडियो है। और माँ बहन की गालियाँ सारे गोरक्षकों को बक रहे थे, और सारे गोरक्षकों की कमर पे, पैरों पे, सर पे चोटों के निशान है। लगभग 7 से 8 लोगों की चोटें लगी है, और 8-10 भाई अपने अरेस्ट किए गए थे। मैं बस एक संदेशा देना चाहूँगा दिल्ली पुलिस को, बस एक संदेशा देना चाहूँगा, ये वही गोरक्षक है जो कसाईयों के सामने सीना तान के गोली के सामने खड़े होते हैं और दिल्ली पुलिस पीछे होती है। गोरक्षक आगे होते हैं, गाड़ियों से मुकाबला कर रहे होते हैं, चाहे मेवात हो, चाहे दिल्ली का कोई सा इलाका हो जहाँ पर आज तक गाड़ियाँ पकड़ी गई है। उस टाइम कोई भी पुलिस का अधिकारी अपने सीने पे गोली नहीं खाता, सारे गोरक्षक खाते हैं। हम सिर्फ दिल्ली पुलिस का सम्मान करते थे। आज से पहले किसी भी गोरक्षक ने ना किसी पुलिस वाले को धक्का दिया, ना हाथ उठाया। अगर इसकी जगह कोई कसाई होता तो उसका जवाब आपने देखा होगा, चाहे वो मेवात में देखा हो, चाहे वो दिल्ली में देखा हो। ये बहुत ही शर्मनाक घटना दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। गौ रक्षकों पे लाठी उठाया है, और सारी कॉल दिल्ली पुलिस की हम करते हैं 70% के आसपास। आज से कॉल बंद है दिल्ली पुलिस की। अच्छा, हमारे साथ जो दिल्ली पुलिस तो साथ देते हैं। नमस्कार नमस्कार मैडम, आज आप यहाँ आए हैं बादली थाने के अंदर, बताइए। बस कुछ नहीं, आप देख ही रहे हैं कि गौ रक्षक जो हैं अपने, ये सब अच्छे परिवारों से हैं। ये लोग कोई ऐसे उठाई गिरे नहीं है कि ऐसे उठाया या इनको पेड वर्कर है, इनको पे किया और इनको बुला लिया गया। ये आधी रात को भी जाते हैं अगर इनके पास। मैंने खुद देखा है इनको, इनके जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें मैं खुद देखती हूँ कि 3-3 बजे भी ये लोग कहीं कोई ट्रक पकड़ रहे हैं, कहीं पे गौ मांस पकड़ रहे हैं, कहीं गौ हत्या, कहीं गायें बचा रहे हैं। तो ये इनका, मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा कसूर है कि इनको डिटेन किया जाए, इनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाए। बल्कि इनको तो सपोर्ट ये होना चाहिए कि अगर वो बैठे हैं और गायें कट रही हैं वहाँ पे, और आप लोग अब कह रहे हो कि FIR कर रहे हैं, आप उसी टाइम क्यों नहीं कह रहे? अगर आप उसी टाइम, अगर कानून अपनी व्यवस्था को उसी टाइम बना के रखता तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। बच्चों को भी समझ में आता है कि ठीक है जी, कानून की जो ड्यूटी है वो उन्होंने पूरी की, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसे हम पूरा करें। तो कहीं ना कहीं आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग तो है इन लोगों के बीच में। नहीं, जैसे अभी बतलाया जाए कि कुछ लोगों को चोटें आई हैं, 2-1 लोग बता रहे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या परिवर्तन इनको उठाना पड़ा? भाई साहब, ये तो आज का है जो हमें पता चल गया, लेकिन रोज़ इन लोगों के साथ ये होता है। कहीं किसी थाने में जाते हैं, 3 बजे से खड़े हुए हैं, 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक SHOs बाहर नहीं निकलते हैं, उनकी बात तक नहीं सुनते हैं। बिठा दिया जाता है कि जैसे क्राइम किसी दूसरे ने नहीं, वो खुद करके लाए हो। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर पुलिस वाला या पुलिस अधिकारी खराब है। आज जितने भी लोग हैं गोरक्षा दल टीम के साथ खड़े हुए गोरक्षा दल के कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पर जो गाय कटी है उसी विषय में सारे भाई एकत्रित हुए। तो गाय कटी, तो आपको कैसे पता लगा कि गाय कटी का फोन आया, कैसे पता लगा? जानकारी प्राप्त हुई थी कि भाई यहाँ पर ऐसे करके गाय काटी गई है। जब वहाँ पर गए तो हमारे जो गौरक्षा दल के जो गोताखोर लड़के थे वो नहर के अंदर कूदे,
फिर वहाँ से एक गाय का पैर मिला हमें, फिर वहाँ से खाल मिली, लगा भाई एक ही गाय होगी। लेकिन जब गोताखोर ज़्यादा बढ़ने लगे अवशेष और ढूंढने के लिए, तो धीरे धीरे करके करीबन 4 गायों का, गौ माताओं का वहाँ पर अवशेष मिले हैं। और उसके बाद हमारी जो ये सारी लड़ाई थी, वो लड़ाई ये थी कि भाई हम ये चाहते हैं कि पुलिस FIR दर्ज करती है, 2-4 दिन में 5 दिन में गौहत्यारे बार छूट जाते हैं, रोज़ की मुठभेड़ें होती हैं, कभी हमारे गौरक्षक चोट लग जाती है उनके। आज हमारा जो रोड पर प्रदर्शन करने का माध्यम था वो ये था कि भाई किसी भी तरीके से हम इस मुठभेड़ को दिल्ली सरकार तक पहुंचाएं कि भाई हमारी गौ माता रोज़ काटी जा रही हैं। आज गंगा दशहरा है, इतना बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का, उस दिन उसी नहर के अंदर क्यों गाय काट कर फेंकी गई, जहाँ का पानी से आज पानी वितरण करना था, मीठा पानी पिलाते हैं सभी लोग हमारे सनातन धर्म में। हमारे जो त्यौहार है उसको तो खराब किया ही किया, हमारे लोगों की जो आस्तिकता है और जो सनातन धर्म है। दिल्ली पुलिस का क्या रवैया था आपकी? दिल्ली पुलिस का रवैया बिल्कुल खराब था। दिल्ली पुलिस ने आज ये दिखाया हमारे को फिर दोबारा से कि जितने भी गौरक्षक उनकी कॉलों पर गाय उठाते हैं, जितने भी गौरक्षक या और भी लोग, हम लोग उनके लिए रात में कहीं पर भी उनके खिलाफ कोई खड़ा होता था, देशद्रोही लोग JNU में ऐसे काम करते थे, हम वहाँ जाकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करते थे दिल्ली पुलिस के सपोर्ट में। लेकिन दिल्ली पुलिस चाहती अगर तो आराम से भी उन अवशेषों को उठाकर लेके जा सकती थी। अगर आपको डिटेन भी करना था तो डिटेन भी कर सकती थी। लेकिन ACP विपिन कुमार जी ने जो अभद्रता दिखाई, उन्होंने ये दिखा दिया कि हमें गौ हत्यारों से ज़्यादा आज इन पुलिस वालों से डर इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने हमारी माता बहनों की गालियाँ हमें दी, हमारे गौरक्षकों पर लाठियाँ चार्ज की, और जो अभद्रता थी वो तो बहुत ही ज़्यादा थी। माँ बहन की गाली कौन देता है? और आज उन्होंने एक जो छोटा सा कांस्टेबल होता है ना, जो होमगार्ड होता है, उसके अंदर भी इतनी सभ्यता होती है कि गौरक्षकों के नाम पे तो उन्होंने भी आज तक कभी गाली नहीं दी। लेकिन एक IPS रैंक का आदमी माँ बहन की गाली दिखाकर हमारे नहीं अपने संस्कार बता रहे हैं कि उनके संस्कार क्या है। आगे की मांग क्या चाहते हैं? आगे की मांग हमारी है कि दिल्ली पुलिस जो FIR दर्ज करती है, जो केस बनाती है, जो चार्जशीट दाखिल करती है, उसमें इन सभी घटनाओं को देखते हुए पुलिस रिपोर्ट भेजे अपनी दिल्ली सरकार को कि भाई दिल्ली के अंदर लगातार गौ हत्या हो रही है, जिसकी वजह से हमारी हर बार गौरक्षकों से मुठभेड़ हो जाती है, पुलिस वालों की भी और गौरक्षकों की भी। उस पर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या केजरीवाल जी इसलिए कानून नहीं बना रहे हैं कि ये वही लोग गाय काट रहे हैं जिनको ये मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं, जो ज़कात फाउंडेशन के माध्यम से इनको मजबूत कर रहे हैं? इसलिए क्या उनको खुश करने के लिए गौ हत्या कानून नहीं बना रही? और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सबके से ये बोलना चाहूँगा, उन लोगों से जो फ्री की बिजली पानी के चक्कर में अपनी गौ माता को कटवा रहे हैं, आज फ्री बिजली के पानी के चक्कर में हमारी बेटियों को कुचला जा रहा है। इसलिए कुचला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लव जिहाद पर और गौ हत्या पर कानून नहीं है। और इन्हीं दोनों पर क्यों वारदात सबसे ज़्यादा दिल्ली में हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली सरकार फ्री बिजली पानी का लालच देके हिंदुओं के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए मुसलमानों को खुश कर रही है, और वो कुछ नहीं कर। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।